इन दिनों ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में जिस तरह से नए जिलों में से 9 को समाप्त किया गया, संभाग 3 हटाए गए, उसके बाद अब राजनीतिक माहौल इस पूरे मुद्दे को लेकर गर्माता दिखाई दे रहा है। मुख्य तौर पर अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जिक्र किया जाए तो लगातार वो न केवल इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलते दिखाई देते हैं, बल्कि सरकार और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों को घेरने की पूरी कवायदें शुरू होती रही है। वो फिर चाहे सीकर झुंझुनू में बोल रहे हो, फिर वो चाहे बांसवाड़ा में बात कर रहे हो, सभी जगह से वो इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में वो इसे लोगों के बीच एक बड़े मुद्दे की तरह खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब पिछली अशोक गहलोत सरकार ने थोक में जिले बनाए थे, 3 नए संभाग बनाए थे, और सरकार के बदलते ही हालिया भाजपा सरकार ने उस पर एक समीक्षा के लिए कमेटी बैठाई और अब जो फैसला निकल कर आया है तो उसमें से 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया है, 3 संभाग समाप्त कर दिए गए हैं। और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में से तो विरोध के स्वर गूंजे हैं, कुछ आक्रोश, कुछ आपत्ति दिखाई दिए, जिसमें सांचौर का जिक्र किया जा सकता है, गंगापुर सिटी की बात हो सकती है, केकड़ी दूदू से भी ये स्वर गूंजे हैं, शाहपुरा में भी विरोध के स्वर सुनाई दिए हैं। मगर पूरे प्रदेश में इस एक मुद्दे को लेकर कहीं ऐसा कोई बहुत बड़े प्रदर्शन या आंदोलन हुआ, ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दी। मुद्दा भी धीरे धीरे शांत होता नजर आया। मगर अब इस पूरे विषय को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। क्योंकि हालांकि ये जब घोषणाएं हुई थी तो उसके बाद अब जब अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे सांचौर जिले का जिक्र किया जाए, तो वहां पर तो कांग्रेस के विधायक खुद नहीं चाहते थे, ये जो बातें वहां से निकल कर आ रही है कि भाई हम सांचौर में जाएं, वो उनके अपने क्षेत्र के कुछ अलग मापदंड थे। तो ऐसे में लग रहा था कि मुद्दा अब समाप्ति की तरफ है। मगर बीते दिनों में जो अब गोविंद सिंह डोटासरा के बयान वायरल हो रहे हैं, जिस प्रकार से मंचों से वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस मुद्दे को अब और भी मुखर तरीके से और भी आक्रामक तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में जो नगरीय निकायों के चुनाव हैं, जो पंचायती राज के चुनाव हैं, उसमें इस मुद्दे को लोगों तक ले जाया जाए। इसके आधार पर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जाए। तो जो उनकी बयान निकल कर आ रहे हैं उसमें वो न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर निशाना साधते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रदेश सरकार कह रही है कि इन जिलों की ज़रूरत नहीं थी, तो वो ये जिक्र करते थे कि भैया ऐसे जरूरत तो भजनलाल जी की भी नहीं थी, उनको भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हुए इस विषय को आक्रामक कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़, जिस पर कि लगातार उनकी आपसी जो तकरार है हमको देखने को मिलती है, उन पर भी इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रहे हैं। तो ऐसे में अब लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये विषय आगे आने वाले समय में दोनों ही पक्ष, दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर आमने सामने खड़ी दिखाई दे, और कांग्रेस इस मुद्दे के साथ अब हो सकता है आगे आने वाले नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में भी हल्ला बोल वाले मोड पर दिखाई दे, नजर आए। तब देखने वाली बात यह होगी कि मुद्दा आखिर कहां तक चलता है। हम भी कोशिश करेंगे इससे जुड़े तमाम पहलू आप तक लेकर आए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।